4K coaching classes. मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं क्लास 8 में बेटा आज चैप्टर 1 परमेय संख्या का क्वेश्चन बन करा रहा हूँ बेटा। देखिए एक्सरसाइज 1.2 में पहला ही क्वेश्चन है। तो देखो इसमें क्या है, हल डालते हैं बेटा। यहाँ से हम हल में देखिए क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। बेटा ये दो क्वेश्चन है इसमें पहले के, तो इन दोनों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो आप सभी जानते हो, देखो मैं बता दे रहा हूँ बेटा। देखो यहाँ से 7/4 है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर निरूपित करना है तो बेटा देखो दाई जीरो की हम दाई और बाई ओर चलते हैं। कैसे कि देखो यहाँ से कोई संख्या रेखा बना ले रहे हैं बेटा। यहाँ से देखो हमने संख्या रेखा बना ली, एक संख्या रेखा खींचेंगे बेटा, बिल्कुल। बेटा कोई ये संख्या रेखा देखो हमने ले ली। यहां से क्या करेंगे, संख्या रेखा पर बेटा देखिए क्या होता है कि देखो एक ही तरफ ले जाते हैं इसे, या बीच में जीरो से इधर और उधर ले जाते हैं। तो देखो मानते हैं यहाँ पर कोई जीरो है बेटा, ठीक है। हमारा यहाँ पर कोई जीरो मान लेते हैं हम अपना। तो जीरो से कैसे चलते हैं वो देखेंगे आप सभी। देखो जीरो मान लिया मैंने, यहाँ मेरा जीरो है, ये इधर चलेंगे तो देखो बेटा यहाँ से नीचे 7/4 है ना, ये 7/4 को करना है बेटा इस पे, है ना। तो देखो 0/4 कर लो, यहाँ से 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। अगर आगे भी चाहोगे बेटा तो 8/4 भी हो जाएगा, मगर ये 7/4 तक कह रहा है तो हम आगे लिख देते हैं। एक बात यहाँ से समझाएंगे, बहुत सही से देखना बेटा। देखो 8/4 तक लिख दिया, यहाँ कोई बिंदु जो हमने P मान लिया। अब देखना अगर इसका वास्तविक देखा जाए, देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 बीच में है बेटा। तो देखो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ मान लो यहाँ तक 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 की बीच की जगह है, 4 से 4 काटोगे देखो 1 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आएगा 2 आपका, यहाँ आपका 0 तो है ये। तो देखो 0 से 1, 1 से 2, तो इसकी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ कर देंगे बिंदु, यहाँ से बेटा लिखेंगे बिंदु P 7/4 को दर्शाता है। बिंदु P 7/4 को दर्शाता है बेटा। यहाँ से आपका क्वेश्चन देखिए, पार्ट दूसरा है बेटा, क्वेश्चन भी दूसरा लिखा हुआ है और पार्ट आपको दूसरा पार्ट देखना है। दूसरा पार्ट क्या है बेटा, सेम इसी तरीके से होगा। संख्या रेखा खींचते हैं पहले एक बेटा, यहाँ से संख्या रेखा खींच ली बेटा मैंने यहाँ से। अब देखते हैं बेटा इसमें संख्या रेखा में क्या हुआ। यहाँ से संख्या रेखा चलिए, यहाँ से देखो बेटा सबसे पहले हमने क्या किया, आपको पता है 5 पे जाना है। इधर से चलेंगे तो देखो इधर से इधर चलेंगे तो प्लस, इधर चलेंगे तो माइनस। 0 है, इधर प्लस का होता है, इसका इधर माइनस का। माइनस देखो 0/6, -1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6। तो बेटा यहाँ तक ये देखो 5/6 हो गए। इधर चलेंगे बेटा हम, तो आप जानते हो 1/6, 2/6, ऐसे करके आते जाएंगे, है ना। तो देखिए हमें जाना था 5/6 पर। तो देखिए यहाँ से देखो 1 2 3 4, यहाँ -1 होगा आपका, यहाँ माइनस देखो यहाँ तक 1 हो जाएगा बेटा। यहाँ 5/6 है, सॉरी यहाँ हो जाएगा 6/6 पे -1, यहाँ -1 होगा तो यहाँ बिंदु आपका P होगा। तो इस तरीके से बेटा आपको देखना है। तो यहाँ से लिख देंगे बिंदु P -5/6 को दर्शाता है, इस बात को लिख देंगे। क्लियर हो गया। यहाँ से क्वेश्चन नंबर बेटा 2 वाला दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ से बेटा देखो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 2 को। -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित
कीजिए कह रहा है। तो देखते हैं बेटा संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं इसको। यहाँ से संख्या रेखा क्या है, यहाँ से बेटा -2 ये सभी को संख्या रेखा पे निरूपित करवा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से चलते हैं बेटा, देखो क्योंकि सभी संख्या माइनस की हैं। तो यहाँ बेटा यहाँ से चलते हैं, देखो यहाँ से हम जाएंगे तो 0/11 -1/11 2/11 3/11 4/11 5/11 6/11 7/11 8/11 यहाँ बेटा माइनस के 9/11। देखो ये हैं, यहाँ मानते हैं हम बेटा, यहाँ मानते हैं हम 0। अब ये देखिए, सॉरी हमने यहाँ ओ मान लिया ये 0 की जगह। अब यहाँ से बेटा देखिए कहाँ कहाँ हमारे बिंदु हैं, वहाँ कोई पॉइंट मानने पड़ेंगे हमें। तो देखिए यहाँ 2 बट्टे है तो यहाँ ए मान लिया, 5 है यहाँ बी मान लेंगे, यहाँ पर 9 है तो यहाँ सी मान लेंगे। ठीक बेटा, अब इसको कहेंगे हम बिंदु ए बी सी क्रम से -2/11 -5/11 9/11 को दर्शाते हैं। इस बात को बेटा यहाँ से लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट हो गया है। देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी 5 परमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो बेटा ऐसी 5 परमेय संख्या लिखनी है जो 2 से छोटी हो। तो लिखेंगे 2 से छोटी 5 परमेय संख्याएं, 2 से छोटी 5 परमेय संख्याएं। तो देखिए क्या हो सकती है बेटा, 2 से छोटी 5 परमेय संख्याओं की बात आ रही है ना। तो देखो 0 परमेय संख्या में होता है, 0 के नीचे कुछ ही मान लो, 0 देखो -1 और इधर 1 ओनली। तो ये देखो परमेय संख्या हो गई, ये क्योंकि प्लस का ये माइनस का है। इसके बाद में -1/2 इधर ले चलें तो 1/2 कर दो प्लस का। ये बेटा देखिए कि आपको पता होगा सभी, सॉरी यहाँ से चलो आगे पीछे कैसी भी हो जाए, -1 1/2 या 1/2 फिर 1 हो जाए। तो 2 से छोटी 5 परमेय संख्या 3/4 भी 2 से छोटी होगी क्योंकि पूरा एक भाग नहीं होगा। तो बेटा इसमें कुछ भी संख्या लिख सकते हो आप। ये भी लिख सकते हो यहाँ और भी बेटा लिख दे रहा है, यहाँ और भी बहुत परमेय संख्या हो सकती हैं, परमेय संख्याएं हो सकती हैं। बेटा यहाँ पर और भी बहुत परमेय संख्या हो सकती है, कहने का मतलब है हमारा। तो 5 परमेय संख्या बेटा, 2 परमेय संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या निकाली जाती हैं। अब 2 से छोटी की बात कर रहा है ना, तो ये 5 हैं हमारे, हमने लिख दी। और भी बहुत लिख सकते हैं, हमने ये भी लिख दिया है। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ऐसी चौथा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हल में देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन क्या है। 2/-5 और 1/2 के मध्य 10 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा 10 की बात हो रही है ना, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बेटा हम निकाल सकते हैं 10 को, है ना। तो देखते हैं इसमें सिंपल तरीका क्या होगा। देखो -2/5 और 1/2 के मध्य की बात हो रही है ना, तो सिंपल तरीका है हमारा निकालने का, उसे देखते हैं। बेटा 2 परमेय संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्या होती है, मगर ये 10 पूछ रहे हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, 2/5 इसको और 1/2 को देखो बेटा बराबर करते हैं, 2/5। अब इसमें बेटा देखिए इन 2 और 5 का एलसीएम लिया हमने तो 10 हुआ। यहाँ पर देखो बेटा 10 का 5 का 10 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, -4/10। यहाँ पर यहाँ क्या हुआ बेटा, तो 1/2 बेटा यहाँ से इसको बराबर करते हैं। देखो 2 का दिया 1/2 लिखेंगे, 2 का डिवाइड दिया 5 बार गया, 5/10 हो गया। तो बेटा 4/10 5/10 के बीच में हमें कितनी परमेय संख्या चाहिए, 10। तो इसमें डिजिट का अंतर तो बहुत है बेटा। देखो 4 के बाद -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इसके बीच 9 तो इसके बीच है, 8 संख्या इसके बीच निकल आएंगी। मगर हम क्या करेंगे, हमें निकाल ली तो 10 है, मगर एक कम पड़ेगी तो हमें पूरी 10 चाहिए ना।
तो हम क्या करेंगे कि देखिए ऊपर और नीचे इसमें 4/10, 5/10 में हम ऊपर और नीचे क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे 2 से, 8/20, और यहाँ कर देंगे -5/10 इंटू 2 इंटू 2, 10/20। तो देखो 8/20 और 10/20 के बीच कितनी संख्या चाहिए? 10 चाहिए। तो इसके बीच 10 परमेय संख्या निकालते हैं, तो कैसे निकलती हैं देखते हैं आप। तो बेटा इसमें देखते हैं क्या कि देखो -8/20 और 10/20 के बीच में संख्या चाहिए हमें। तो यहाँ से देखिए -8/20 और 10/20 के बीच परमेय संख्या 10 लिख लो, 10 परमेय संख्या। 8/20 से बेटा छोटी हो जाएगी 7/20, 6/20, 5/20, 4/20, 3, 2, 1/20, 0/20, 1/20। यहाँ बेटा 10 तक है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गई, 2/20। तो हमारी ये 10 परमेय संख्या निकल आई बेटा। इन्हीं की हमें ज़रूरत थी, तो ये हमारी हम लिख सकते हैं बेटा। देखो ये 10 परमेय संख्या इनके बीच में बेटा और भी बहुत तरीके हैं। अगर मैं डायरेक्ट क्या करूं, इसे बराबर, देखो आप यहाँ 5 है या 2, इसे बराबर करना है ना, तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे 10 हो जाएगा। यहाँ इसमें 5 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे बराबर हो जाएगा। मगर फिर हमारी 10 नीचे 10 आ रहा है, 4/10, 5/10 के बीच में इतनी परमेय संख्या है, 10 नहीं निकल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, फिर बढ़ा के गुणा करेंगे। अगर हम 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 4 से कर दें, इसमें मान लो 10 से कर दें, तो हमारा ये 20 और ये आ जाएगा अपने आप। तो इससे भी निकल आएंगे बेटा। तो बहुत ही सरल तरीका है कि 2/5 में बेटा पहले मैंने इसको हर बराबर किए इसके, तो यहाँ 10 हुए कब, जब एलसीएम लिया 10, 5 का दिया 2 बार गया और 2 का दिया 5 बार गया, एलसीएम लेके बराबर हो गया। बेटा देखो हमें चाहिए 10 परमेय संख्या, तो हमारी देखो हमने देखा -2 से -1 0, तो हमारी देखो -4 है, इधर 5 है, तो -4 से चलते हैं, -3, -2, -1, इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारी 8 परमेय संख्या निकलनी, हमें चाहिए 10, तो हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा और कर दिया। अगर तुमको सर हमें यहाँ 10 से गुणा कर दें, हाँ 10 से कर दो तो भी निकल आएंगे। बीच में देखो दो संख्याओं के बीच अनेक परमेय संख्याएं होती हैं, कोई भी आ सकती हैं आपकी यहाँ, मगर वो होंगी 2/5 और -2/5 और 1/2 से सभी छोटी होंगी, वो बड़ी एक भी नहीं होगी बेटा। बस ये बात थी। आगे 5वां क्वेश्चन क्या है? 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्याएं ज्ञात की बात हो रही है बेटा। जबकि आप देखिए हल में देखेंगे, अभी मैंने कहा सबसे पहले इसकी हर बराबर करेंगे, हमारा शॉर्टकट तरीका रहेगा। 2/3 है या 4/5 है बेटा, बहुत ही तरीके से देखें बेटा। अब ये बताओ इसके हर बराबर तो है नहीं, तो एलसीएम लिया तो 15 हो गया, 2/3 इंटू 5 हो गया, 5 हो गया 10/15। इसके बाद में 4/5 आ गया इंटू, अब 5 से दिया 3 बार गया, 12/15 आ गया। ठीक है, 10/15 12/15 के बीच 2 डिजिट का अंदर है, मतलब 1 डिजिट 11/15। तो एक में तो 5 नहीं हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर दे रहे हैं। हम इसमें 2 से गुणा बेटा अगर कर देंगे तो हमारी देखो संख्या लगभग 5 परमेय संख्या निकल आएंगे। तो 2 करेंगे तो देखते हैं, अभी देखो यहाँ हो जाएंगे 20, यहाँ हो जाएंगे 24, तो 20, 21, 22, 23, 24 हो जाएंगे, तो भी 3 निकल लेंगे बेटा। तो हम देखो 5 की पूछ रहा है ना, तो हम 5 से ही गुणा कर दे रहे हैं। देखो हमें 5 संख्याओं की पूछ रहा है तो 5 से गुणा कर दो। देखो 4 से करने पर भी आ जाएगा, मगर हम 5 से कर दे रहे हैं। जबकि इसके बीच कोई अंतर नहीं होता है, तो 5 में 1 जोड़ के गुणा करते हैं बेटा। तो 50/75 हो गया यहाँ से। ये 12/15 है बेटा, इसका करेंगे हम तो 12/15 गुणा 15 है ना यहाँ। तो बेटा देखिए ऊपर नीचे मैंने बताया है 5 से करा रहा हूँ मैं। 12×5 60/15 75, 60/75 हो गया बेटा। तो देखो 50/75 60/75 है ना। तो इसमें अब आप लिख सकते हो 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्याएं। तो देखिए बेटा क्या होगा, 51/75, 52/75, 53/75, 54/75, 55/75, 1 2 3 4 5 निकलवा रहा, तो बस यही संख्या होंगी। बस क्वेश्चन बहुत सिंपल है,
सेम क्वेश्चन ऐसा ही एक और देखते हैं बेटा। 5 में का दूसरा भाग क्या कह रहा है। क्वेश्चन बेटा दूसरा क्या कह रहा है यहाँ से, -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हल में देखते हैं थोड़ा। -3/2 इधर 5/3 के बीच में 5 परमेय संख्याओं की बात हो रही है ना बेटा। तो देखो यहाँ बराबर करेंगे तो 6 आ गया बेटा, है ना। 6 आ गया। 6 देखो इसका एलसीएम आ गया ना। अब देखो हमने क्या किया, 3/2 इंटू 2 का 6 में दिया 3 बार गया, माइनस के 9/6, 5/3 इंटू 3 का दिया 6 में 2 बार गया, 10/6, 9/6, 10/6। अब इसके बीच में देखो बेटा 5 है क्या, देखो 9/6 के बाद 8/6, 7/6, इसमें अपने आप ही निकल रही हैं, तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें कि इसमें गुणा वगैरह करना पड़े। तो अतः आप लिख सकते हो 3/2 और 5/3 के मध्य 5 परमेय संख्याएं। 5 परमेय संख्याएं इसके बीच में क्या हो सकती हैं, देखो बेटा 8/6, 7/6, 0/6, और भी लिखते हो। देखो तुमको 8, 7, 6/6 लिख दो, -6/6, माइनस के 5/6 लिख दो, और भी 0/6, 1/6 भी चल जाएगा बेटा। तो 5/3 से सभी को 5 का मतलब है लगभग 3, 1 3, 2 बचा 3 18, मतलब 2.5 का मतलब है। मगर ये सभी कम है, ये सभी देखो 6/6 भी होगी, वो भी 1 हो जाएगी, है ना। 1 2 3 4 निकला है। एक और देखते हैं, 4/6 कर दो बेटा। ये आपकी परमेय संख्याएं हो गई बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 में का दूसरा हो गया। तीसरा देखते हैं, 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसके बीच में 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो देखते हैं 1/4 और 1/2 के बीच 5 करनी है। तो बेटा देखो एलसीएम आ गया इसका 4, 1/4। तो बेटा देखिए क्या होगा, 1/4 लिख लेंगे, 4 का 1 में भाग देंगे तो 1/4 आ जाएगा। देखो बेटा 1/2 लिख लेंगे बराबर में 1/2 इंटू 2 का देंगे 4 में तो 2 बार गया, तो 2 1 2 2 दूनी 4, 1/4 2/4। देखो बेटा बिल्कुल क्रम जुड़ा हुआ है, इसके बीच एक भी संख्या नहीं है। तो 5 + 1 हम 6 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। देखो 1/4 में बेटा किससे गुणा करेंगे, 1/4 6 गुणा 6, 6/24, यहाँ किया 2/4 बराबर 6 इंटू 6, 12/24। अब देखो बेटा 6 7 8 9 10 11, बस आ गई आपकी संख्या। अतः 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परमेय संख्याएं। तो देखो बेटा संख्याएं क्या है वो देखते हैं। 6/24 है ना, तो इसमें कर सकते हैं 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। 1 2 3 4 5 निकल आई संख्या, बस यही 5 संख्या चाहिए थी बेटा हमें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत हो तो बतानी है बेटा। या इसका ही क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा देखते हैं, आगे क्या है वो देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है -2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा 6 वाला क्वेश्चन है, -2 से बड़ी 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करवा रहा है। तो देखते हैं इसको, यहाँ लिख देंगे हल में -2 से बड़ी 5 परमेय संख्या। छोटी कहता तो छोटी भी, बड़ी कह रहा है बेटा 5 परमेय संख्या, परमेय संख्या। बेटा परमेय संख्याएं होंगी क्या वो देखते हैं। देखिए -2 से बड़ी, तो -3/2 का मतलब 1.5 हो जाएगा। ये भी इससे बड़ी होगी ना 2 से। बेटा -2 से बड़ी -3 नहीं होगी, और छोटी संख्या होंगी वो बड़ी होंगी सभी। -2 से बड़े -1 होगा, और इससे 0 बड़ा होगा -2 से, ठीक है बेटा। -2 से बड़ी -3 नहीं होगी, वो तो इससे और बेटा बड़ी पूछ रहा है ना, वो छोटी हो जाएगी। तो -3/2 -1 हो गया तुम्हारा, -1/2 भी हो गया बेटा, 0 भी हो जाएगा, 1/2 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। तो इससे बड़ी जो प्लस में संख्या जाएंगी पीछे की तरफ वो सभी इससे बड़ी होंगी। मगर 1 2 3 4 5 पूछ रहा है तो 5 निकला है। -2 से बड़ी 5 परमेय संख्या हो गई। बहुत ही सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं बेटा। क्वेश्चन कह रहा है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो 3/5 इधर है 3/4, इनका एलसीएम बराबर तो है नहीं, तो अगर एलसीएम लिया तो 20 आ गया। तो 3/5 है ना, बराबर लिखेंगे बेटा 3/5, 5 से 20 में 4 बार गया देखो, तो यहाँ होगा 12/20। और बेटा कॉमा लगाया, 3/4 किया, बराबर में किया, तो हमें 4 का भाग देंगे, 5 बार गया, 15/20।
तो 12/20, 15/20, इसके बीच में 13/20 और 14/20 दो संख्या हैं। 10 की बात आ रही है तो बेटा हम क्या करें इसमें, देखो 10 की बात आ रही है, इसके बीच में 10 पर में संख्या निकलवाने की बात आ रही है। तो 12/20 है ना, 15/20 है। अगर इसमें हम 5 से गुणा कर दें, 10 कह रहा है ना, बीच में दो, देखो बेटा 13 14 दो संख्याएं बीच हैं, 5 में अगर 2 से गुणा करते हैं तो 10 हो गए ना, तो 10 ही तो चाहिए हमें। तो हम देखते हैं, हमने 500 और में 5 से गुणा करते हैं, तो बेटा देखो 12/5 से गुणा करेंगे, ठीक है बेटा, 5 से 12/20 बराबर 12/20 गुणा 5, 60/100। यहाँ देखते हैं 15/20, 15/20 गुणा, इसमें कर लिया बेटा तो कितना आएगा यहाँ से 5, 75/100, 60/100, 75/100, इसके बीच में हमें निकालनी है बेटा 10। तो देखते हैं यहाँ करेंगे 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परमेय संख्या, 61/100, 62/100, 63, 64, 65, 66, 67, 1 2 3 4 5 6 7 हुई हैं, 68, 69, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बेटा पूरा आपका 70/100। अब आपकी कितनी हो गई बेटा, 70/100। आपकी 10 परमेय संख्या निकल आई, बस यही क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल है। देखो बेटा 70/100 तक निकल आई आपकी संख्या है ना। तो ये क्वेश्चन आपका 7वां कंप्लीट हुआ बेटा, एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, 7 ही क्वेश्चन है बेटा इसमें। और एक फार्मूला आपको मैंने बताया था बेटा कि इससे भी निकलता है 1/2x + y। इसका यूज बेटा 1 2 संख्या के लिए कर सकते हैं हम। देखो 1/2x + y का वैसे फार्मूला ज़्यादा वैसा नहीं है कि 10 20 निकल आई है तो इस फार्मूले से निकल जाए, तो ऐसा बेटा नहीं होगा, गलत हो जाएगा। 10 संख्या इस फार्मूले से बेटा कम से कम मान लो आप आधे घंटे से ज़्यादा लगाओगे। मगर इससे ये हम बता रहे हैं जो फार्मूला बेटा, इससे आप कहीं भी बेटा आगे तक काम देगा, आप कभी भी निकाल सकते हो आगे परमेय संख्या, कितनी भी निकाल सकते हो। तो देखते हैं बेटा आगे।